Okay, now so what we are talking about कि हमें जो है क्या चीज़ जो है चाहिए, एसेंशियल्स क्या है एक सेल्समैन के लिए, एक अच्छे सेल्समैन और एक आर्ट ऑफ सेल्समैनशिप जो है हमें सही तरीके से आने के लिए हमें क्या चीज़ें हमारी जानकारी में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस लेवल। स्पीक विद बिलीव एंड पॉजिटिविटी। ओके, पॉजिटिविटी होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एक्सप्लेन क्लियरली एंड लिसन केयरफुली। प्रोडक्ट नॉलेज इज़ द वाइटल पार्ट। प्रोडक्ट नॉलेज से जो है टू अंडरस्टैंड एवरी फीचर एंड बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट व्हाट यू आर हैंडलिंग। ऑनेस्टी build trust through truthful dealing. Patience, handle the customer question and objection calmly. And positive attitude, mainly energy, respect and enthusiasm. Understanding customer need, क्या चाहता है कस्टमर, ठीक है। फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम नॉट जस्ट सेलिंग। ओके, परसुएशन स्किल, कन्विंस कस्टमर थ्रू वैल्यू एंड बेनिफिट। Okay, and the last one is after sales service. So if you in short, if you see the true art of salesmanship is not forcing people to buy, it is winning heart, building trust and helping customer to make right decision. Okay, so हम चाहे कोई सर्विस सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो हमें किस तरह से जो है इन सब इसको हैंडल करना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो वाइटल पार्ट क्या है कि हमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये देखना है कि हमारी जो हमने जो ट्रेनिंग लेना है वो किन चीज़ों का लेना है। सबसे पहले तो जो है हमारी जो है ड्रेस कोड सही होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल सेल्समैन की तरह हमारे पास अगर ठीक है बहुत कॉस्टली या बहुत हाई फाई ड्रेसेस नहीं है, लेकिन एक सिंपल ड्रेस एक बढ़िया से जो है साफ़ सुथरा और आयरन ड्रेस होना चाहिए, जिस पे जब हम कस्टमर के पास जाए तो हमारा आउटलुक जो है हमारा वो शूज़ है, हमारे कपड़े हैं, हमारे जो वे ऑफ जो है मीटिंग है, तो हमारा प्रेजेंटेशन जो है जब हम किसी से मिलने देखिए जब हम किसी से मिलने जाए तो सेल्स में भी जो है ना दो पार्ट है। एक आप समझ लीजिए कि नॉर्मली जो कुछ लोग सर्विसेज हो, एक जो है प्लेटफॉर्म पे बैठ के वो सर्व कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं किसी बड़े जो है मॉल के अंदर में है, कस्टमर उनके पास डायरेक्टली आ रहे हैं और वो दूसरों को देख करके वो कुछ सीख जाते हैं, तो उनके पास जो है बल्क में कस्टमर्स आते हैं तो उनको डील करते हैं वो। लेकिन वो बंदा जो है जो डील कर रहा है वो सबसे टफ सेल्समैन की जो होती है वो है डायरेक्ट सेलिंग लाइन। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग लाइन में एक्सपर्ट हो गए, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है सेल्स में कामयाब होने से। यू विल बी सक्सेसफुल। गोल्डन रूल्स आप कहते हैं, वैल्यू फॉर मनी। तो आप जब सक्सेस हो जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो डायरेक्ट सेलिंग है ही क्या कि हम डायरेक्ट जो है कस्टमर्स हमें नहीं पता है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आदमी जो सेल्स का जो है एक रेफरल होता है कि भाई किसी ने बता दिया जाओ ये आइटम है वहाँ बेच के आ जाओ, या किसी ने जॉब पे हमें लगवा दिया वहाँ हम जॉब करना शुरू कर दिए, या वहाँ से फिर हमारी अर्निंग कुछ शुरू हो गई। तो हमारा जो एक जुनून होता है सही सेल्समैनशिप को सीखने का वो नहीं हो पाता है। और जो सोच नॉर्मली लोगों की थिंकिंग होती है क्योंकि मुझे कोई काम नहीं मिला इसलिए मैं सेल्स में आ गया, तो वो जो है सेल्स को बहुत लाइट लेते हैं। बट अगर सेल्स को एज ए करियर ले और उसको जो है इंजॉय करें तो वो जो है बहुत आगे निकल सकते हैं। वो जो है अब आप देखेंगे कि जो है इंडिया के अंदर में जो है मैनी एग्जांपल इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया एब्रोड
कि वो छोटे छोटे लोग जो है, जो कल तक जो है कहीं चाय बेचते थे, कहीं न्यूज़पेपर बेचते थे, और बाद में वो प्रेसिडेंट बन करके उन्होंने अपनी जो है, और ऐसा नहीं कि वो जो है, और अपनी छवि जो है, अपनी जो रेपुटेशन है और रैपो बहुत अच्छा बनाया। तो उनका क्या था, वो लॉन्ग रन के लिए वो उन्होंने अपना स्ट्रगल किया, जुनून के साथ उन्होंने सीखा स्किल को। किसी को स्किल सीखने में मदद मिली उसकी मजबूरी से कि भाई उसके पास हालात अच्छे नहीं थे, तो उसने मजबूरी में कोई काम शुरू कर लिया और फिर वो जो है करते करते वो एक्सपर्ट हो गया। और किसी के साथ हुआ कि भाई जो है आप अपने से जो है उसका वो इंटरेस्ट लेकर के उसमें गया, तो दोनों हालत में वो सीखता ही है आदमी। ऐसा नहीं है कि नहीं, वो सीखता है, डेफिनेटली वो सीखता है। तो अब जब आप कस्टमर्स को फेस करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग लाइन की बहुत सबसे अच्छी जो है ब्यूटीनेस है कि आपको वो मैं कह रहा था कि दो चीज़ें हैं। एक आपके पास एक एनर्जी है, आप एनर्जेटिक हैं, तो आप सेल कर लेंगे, कामयाब हो जाएंगे। और एक आपके पास जो है अच्छे जो है लोगों के का आपके पास रेफरल है, रेफरेंसेस है, और आपके पास जो है मैक्सिमम लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, तो भी आप सेल्स में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि दोनों से आपको हेल्प मिलती है। लेकिन अगर आपके पास एनर्जी भी नहीं है, रेफरल भी नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी टफ होती है। और इसमें जिस तरह से कि आप सर्विस में 8-10 घंटे जो है कंपनी को देते हैं, तो जब आप सेल्स में जाएंगे तो आप देखते हैं कि आप जो है 2-4 कस्टमर के पास गए, फिर जाके घर में बैठ गए, ये सोच अरे, फिर वो एक रॉन्ग DAR बना करके कि मैं वहाँ गया, एक फॉल्स बना के आपने खुद को ही जो है आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं, कंपनी को भी धोखा दे रहे हैं। तो इस तरह से आप बचें। अगर आपने करना है तो इन्जॉय करें, आप उसको प्रॉपरली लें एज अ करियर। सेल्स मार्केटिंग को, जिस तरह मार्केटिंग क्या करता है, प्रोडक्ट को जो है लॉन्च करता है, नीड जनरेट करता है, और सेल्स क्या करता है कि उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट करता है बेस्ड ऑन कस्टमर नीड कि इसको क्या चाहिए। तो उसी तरह से जो है हमें जो है, जब हम अगर कुछ सीखना है प्रोडक्ट लाइन में या सर्विस में, तो सबसे पहले हमें, अगर हमें बहुत डीप में इसको एज अ प्रोफेशन लेना है, तो हमें चाहिए कि हम जो है उसको डायरेक्ट सेलिंग से सीखें। डोर टू डोर डायरेक्ट सेलिंग जो है, कस्टमर टू कस्टमर, C2C, B2C। तो इसमें क्या है कि आप एक नए व्यक्ति के पास जाते हैं। एक आपका डिसिप्लिन, पहला चीज़ क्या है कि आपका ड्रेसअप सही होना चाहिए, आपके कपड़े ये वो से लगे कि यू आर ए जेंटलमैन। आपका अप्रोच नहीं होना चाहिए कि वो आपको की बॉडी और आपके रंग ढंग और आपके जो हेयर स्टाइल और आपके वे ऑफ टॉकिंग जो है वो लगे कि ये बंदा जो है ये तो बाहुबली है ये, या फिर ये मुझे मैंने आपसे लोग पीछे हटने लगे। ऐसा नहीं, आपको अपनी, अगर आप एक सेल्स प्रोफेशनल की हैसियत से आप कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ आपको बड़ा ही जो है पॉजिटिव रखना है, एक जेंटलमैन की तरह रखना, ताकि हर कोई आपको वेलकम करे। तो उसके आपकी ड्रेस अच्छी होनी चाहिए, आपका जो है चाहे वो पुराना ही कपड़ा क्यों नहीं आयरन किया हुआ, बढ़िया से उसको वेल ड्रेस करके आप पहन रहे हैं, नो इशू एट ऑल कि आपको बहुत बड़ा बहुत कीमती वो कोट पैंट और ये वो कर के जाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है रियलिस्टिक दिखिए, नॉर्मल रहिए, रियलिस्टिक दिखिए। और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को लेकर के आप जो है कस्टमर के पास, आप सब्जेक्ट पे बात करना है। तो आप जब किसी के साथ आप बात करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो आप पहले उनको देखिए कि उसकी जो सिचुएशन कैसी है। आप किसी के पास बात कर रहे हैं, तो यू हैव टू सी कि भाई वो बंदा तैयार है कि नहीं आपसे बात करने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई वो बिज़ी है और आप जो है ज़बरदस्ती उसको जो है फोर्स कर रहे हैं कि ही शुड टॉक टू यू। तो क्या है, क्या अगर आप फ़ोन से बात कर रहे हैं, फ़ोन से किसी से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यू हैव टू आस्क कि भाई दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक टू यू सर। तो वो बंदा खुद बोलेगा नहीं भाई मैं अभी बिज़ी हूँ, या बिज़ी नहीं हूँ, तो या दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक, ओके गो अहेड। तो वहाँ आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आप फिज़िकली जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो किसी के घर पे जाते हैं या किसी के ऑफिस में, तो वो उस वक्त किस सिचुएशन में है उसको आपको साइकोलॉजिकली समझना है कि ये बंदा जो है जिसके पास हम जा रहे हैं, क्या ये मेरी बात इसको जो है हम किस तरह से जो है करें। तो आप
जब प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं तो उससे पहले बात करें कि सर दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक टू यू। इवन उसके घर पे अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, आप चाहते हैं कि उसको घर में डेमो दें, तो उससे आप प्रॉपरली बात करें, दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक टू यू। बोलेगा ठीक है, या फिर वो बोलेगा ठीक है, नहीं मैं अभी बिज़ी नहीं हूँ, मैं अभी बिज़ी हूँ, तो आप नेक्स्ट टाइम आइए। तो यू कैन टेक टाइम, यू कैन टेक एन अपॉइंटमेंट कि भाई हम किस वक्त आए सर, वट विल द बेस्ट टाइम टू टॉक टू यू, कौन सा वक्त बेटर रहेगा। तो वो आप उसको नोट करें और उस पर आप ज़रूर जाएं। जब आप उसको टाइम दे दें, जब वो आपको टाइम दे दे, तो आप उसी टाइम पे उसको जा कर के नेक्स्ट टाइम में मिलें। और बट समटाइम्स होता है कि भाई किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हो गया है, वो जा रहा है किसी कोई हॉस्पिटल में है या कोई और इश्यूज़ में है, अब आप उसको अप्रोच कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट सीधा लेके जाकर उनको, तो वो फिर वो सुनेगा नहीं, क्योंकि वो उसके उसके माइंड में भी क्या चल रहा है। तो इसीलिए आपको उसको देखना है कि वो सही तरीके से अभी वो नॉर्मल आपकी बात सुनने के लिए तैयार है कि नहीं। तो फिर आप अपॉइंटमेंट लें, तब फिर उसके बाद उनको जो है आप उससे बात करें। अगर जब का भी वो टाइम देता है उसी टाइम पे अप्रोच करें, चाहे वो टेलीफोनिक डिस्कशन हो, चाहे फिर ये पर्सनली अगर आप उसके पास जाते हैं और वो कहता है ठीक कल आइए, परसों आइए, या नेक्स्ट वीक आइए, या हॉलीडेज़ में आइए, या ये डेट या ये टाइम पे आइए, या मॉर्निंग आइए, इवनिंग आइए, तो आप उसको देख लें और अपने DAR डेली एक्टिविटी रिपोर्ट के अंदर उसको आप मेंशन कर लें कि ये बंदा डायरी में कि ये बंदा ने ये कहा है, ये दिस पर्सन है सेट के भाई ये टाइम में ये डेट में आओ। तो अगर आप उस टाइम पे उस पे पहुँचेंगे तो वो पॉजिटिव आपको रिस्पांस मिलेगा कि वो समझ जाएगा नहीं बंदा अपने टाइम का बहुत पंक्चुअल है। अब आप उसको वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि सर आप जो है जिस भी प्रोडक्ट के बारे में उसको बताना चाहते हैं, तो पहले देखिए कि वो प्रोडक्ट उसके लिए वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए फ़िट है कि नहीं, वो लेना चाहता है कि नहीं, उसकी नीड है कि नहीं। तो आपको देखना है, सब यू हैव टू फाइंड पॉकेट आल्सो। ठीक है, अब एक बंदा जो है आपकी प्रोडक्ट है 20,000 की या 50,000 की या 1 लाख की, और वो बंदा की कैपेसिटी नहीं है 1 लाख रुपये या 50,000 की प्रोडक्ट परचेज़ करने की, तो ऐसे में आपका अप्रोच जो है यूज़लेस हो जाता है। तो आपने देखना यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट कि आपका जो है अब एक चनाचूर बेचने वाले के पास आप जो है लेकर के जाएंगे कि भाई एक ये मशीन है इतने का ले लो, तो वो डेफिनेटली वो तो नहीं लेगा। या फिर तो अब देखना है कि ये प्रोडक्ट जिस रिलेवेंट है कि नहीं, जिस बंदे जिसके पास अप्रोच कर रहे हैं वो उससे रिलेवेंट है कि नहीं। इसको आप अगर देख लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम 50% सॉल्व हो गया। तो उससे आप बात करें, सर मैं ये आपका दिस माय नेम इज़ सो सो, आई एम कमिंग फ्रॉम सो सो कंपनी, एंड लेट्स से कि भाई आप किसी हेल्थ प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, तो आई एम कमिंग फ्रॉम हेल्थ और हाइजीन डिपार्टमेंट ऑफ सो सो कंपनी। हमारी ये प्रोडक्ट है, हम ये सेल करते हैं, हमारी ये ऐसे है। और अगर जो भी प्रोडक्ट आपकी है जो अगर कंज्यूमर रिलेटेड है, जो आपके घरों के लिए है, उसको आप करते हैं, तो वो उसको आप एक्सप्लेन करें। अगर उसकी नीड की होगी तो वो आपको समझेगा, उसकी फीचर आप बताएं, उसको कंपेयर जो है वो करेगा मार्केट से, तो उसको केयरफुली लिसन करें। मार्केट में जो है वो प्रोडक्ट दूसरी कंपनी बना रही है, आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, आपके प्रोडक्ट की रेपुटेशन क्या है, नया है पुराना है, आपके कंपटीटर कौन है, कितना आप जो है कंपटीटर को जो है से बेटर है, आप किस किस अप्रोच में बेटर हैं। आपके प्रोडक्ट चाहे कोई भी, रिगार्डलेस आप कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, चाहे एक सुई से लेके आप हवाई जहाज़ तक क्यों नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट में आप कामयाब हो सकते हैं। बट कि आपका अप्रोच कैसा है। तो आप चाहे वो घर हो या ऑफिस हो, तो आपने प्रॉपरली उनसे अपॉइंटमेंट लिया, उसके बाद आप जो है उनके पास बैठते हैं, उनको अपनी जो है बताते हैं, अपनी कंपनी का बताते हैं, अपनी कंपनी का प्रोफाइल बताते हैं कि भाई हम लोगों ने इतने इतने साल से हमारी कंपनी काम कर रही है, हमने ये चीज़ प्रोडक्ट बनाई है, और ये हमारा सक्सेस रिकॉर्ड है मार्केट के अंदर। और हम लोग जो है हमारे जो है कस्टमर्स का बेस ये है। इससे भी आप मेक श्योर हो सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है और हमारी आफ्टर सेल सर्विस जो है वो बढ़िया है, कि हम जो है ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बेच के भाग जाएंगे। हमारे ये ब्रांचेज़ है, हम पूरे इंडिया पे लीड, हमारे जो है ब्रांच जो है पैन इंडिया लेवल पे है, या हमारी ब्रांच एक ही जगह है लेकिन हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, हम उसकी गारंटी देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट जो है जो हमने उसमें जो हमारी लिखी हुई है वो सर्व करेगा, हमारी वारंटी ऐसी है, हमारी गारंटी ऐसी है। तो वो सारी चीज़ें आप उनको, अगर आप सर्विस सेल कर रहे हैं तो सर्विस आपकी किस तरह की है, कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हैं वो किस तरह की है,
या आप हेल्थ केयर की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो उसमें जो है क्या आप उनको दे रहे हैं। दूसरी बात, वो प्रोडक्ट के साथ साथ आप उनको किस तरह की जो है बेनिफिट दे रहे हैं, पेमेंट टर्म्स में आपके कैसे हैं। तो वो देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद फिर वो आपको जो है अगर उसके बजट में होगी तो वो आपको जो है वो बुक कर वो उसको उसकी आप क्लोजिंग शुरू कर सकते हैं कि भाई ठीक है सर, तो आपको ये कैसा लगा प्रोडक्ट। अब वो खुद ही बोलेगा कि हाँ अच्छा लगा, तो क्या मैं आपके लिए बुक कर दूँ, या ये मैं अभी आपके लिए फिट ये जो है, और आप उसमें जो है उनको एक्सप्लेन कर दें, जो आपका फीचर है, जो प्रोडक्ट है प्रॉपरली बता दें। और चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, तो जहाँ भी आप बैठे हैं, चाहे इंडस्ट्रीज़ के किसी मैनेजर के साथ हो, डायरेक्टर के साथ हो, तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। ये नहीं सोचेंगे वो डायरेक्टर है, वो क्या कैसे हम उससे बात करेंगे। तो आप जब निकलते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ देखना है कि आपका मैनर जो है बात करने का वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आप अगर वो डायरेक्टर है या कंपनी का ओनर है, सीईओ है, लेकिन आप भी तो एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका भी जो है जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस लेवल हाई कब होता है, जब हम किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को जब हम जो है डेली बेसिस पे, जैसे 8 घंटे लोग काम करते हैं कंपनी के अंदर जो सर्विसेज में, कि उनको भाई वो है कि भाई हम जो है लॉग इन करके 8 घंटा हम काम करते हैं बैठते। उसी तरह से आप लोगों का अपॉइंटमेंट ले, डेली आप 25-50-100 लोगों का अपॉइंटमेंट ले, उसमें से आप में जो है कुछ कितने लोगों के साथ आपकी बात होती है। तो जितना ज़्यादा आप लोगों से डील करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करेगा। और जितना ज़्यादा आप नो सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस रहेंगे। क्योंकि जितना जो सक्सेसफुल जो आपका प्रोविड सक्सेस रिपोर्ट और ट्रैक कहता है कि जो लोग ने ज़्यादा नो सुना है वो ज़्यादा सक्सेस रहे हैं सेल्स लाइन के अंदर। तो हमें क्या क्या चीज़ों को समझना है, तो ये है कि आप अपॉइंटमेंट लेकर के आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर में, आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है हमारी, ये सर्विसेज है, आप उनकी डील कर रहे हैं। उसके बाद उनको क्लोज़ कर रहे हैं, क्लोज़ करने के बाद उनकी जो है पेमेंट टर्म्स और जो भी चीज़ें हैं वो आप सेट करके उनको आप अप्रोच कर रहे हैं। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जब आप डे टू डे जो है ना कंटिन्यूसली आप जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उसको फॉलोअप करें, उनसे मिले। आपने आज अपॉइंटमेंट लिया, नेक्स्ट उनके पास विज़िट करना है, उसके बाद उसको फॉलोअप करना है, तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना वो आपका क्लाइंट जो है वो ले लेगा। और वो खुद रेफरल भी देगा आपको। जब वो लेगा खुद तो वो दूसरे लोगों को भी कहेगा कि भाई देखिए ये प्रोडक्ट हमने ये बंदे से लिया, ये एंड ही इज़ नाइस गाय, क्योंकि आप प्रोफेशनल वे में डील करेंगे। लेकिन अगर आप चीटिंग फ्रॉड कर करके किसी एक को एक दिन में आप जो है सोचेंगे कि भाई मैंने प्रोडक्ट के अंदर में जो चीज़ नहीं है वो भी बता देंगे कि हाँ है, और फिर वो प्रोडक्ट वो वर्क करेगा नहीं, तो आपके लिए वो नेगेटिविटी हो जाता है। तो आप जो भी चीज़ है खोल के उसको बता दें और उसकी बात सुने, ठीक है। तो 20% जो है आपको जो है अपनी बात रखनी, 80% कस्टमर की सुननी है। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे आप कस्टमर से डेली मिलते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। और जो पास्ट में आपने 100-50,000 500-200,000 कस्टमर को आपने डील किया, उनसे जो क्वेश्चन हैंडल किया, तो आपको आने वाले टाइम के लिए वो कॉन्फिडेंस बता देगा कि भाई हमने वो कस्टमर ने ये पूछा था, इसमें हमने अगर कहीं गलती की तो नेक्स्ट टाइम वो गलती आप नहीं करेंगे। तो उसमें क्या है कि आपका क्लोज जो है ना रेशियो जो है, लाइक आप जैसे पहले आपने 100 में एक को डील कर पाए, फिर 50 में आपने जो है एक को डील किया, फिर 20 में एक को डील किया। तो फिर इस तरह से घटते घटते जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपकी प्रोडक्ट सेलिंग में या सर्विस सेलिंग में, आपकी जो है एक्सपीरियंस बढ़ेगी। तो आप बाद में भी 10 में आपने एक को डील किया, फिर आपने जो है 5 में एक को डील किया, फिर 3 में एक को डील किया। तो 3:1 इज़ द गुड रेशियो कि आपने 3 कस्टमर को डील किया, उसमें एक आपका क्लोज हो गया, सेल्स क्लोज हो गया और रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके लिए एक बेटर साइन है। तो इसको आप लेके चले, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट्स को रेगुलर पढ़ें और सीरियस होके काम करें, ना कि जो है एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कंपनी को दे के खुद को भी से भी झूठ बोल के कि भाई हम ये किए वो किए, लेकिन आपने किया नहीं। तो वो सीरियस होकर करके आपने जो भी काम किया है उसको नोट डाउन करें, उसको डेली एक्टिविटी रिपोर्ट में नोट डाउन करें
और उसको जो है फॉलो अप करें। तो इस तरह से अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं तो ये आपका फिर जो है वो जो है एक अच्छा आपको एक एक्सपोज़र हो जाएगा, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है फिर वो आप उसको भूलेंगे नहीं। फिर जो है आप उसके बाद अगर आप देख लें कि रिटेल सेल्स के अंदर भी इसी तरह से है कि आप रिटेल सेल्स में भी जो है कस्टमर्स को आप देखते हैं, उनके साथ आई कंटैक्ट, उनको उनकी उनकी जो नीड क्या है उसको समझते हैं। फिर आप अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं, उनका फ्यूचर दिखाते हैं, कंपेयर कराते हैं, और फिर उनसे आप जो है विथ स्माइल बढ़िया से आप उससे बात करते हैं। तो आप जो है कस्टमर्स जो है वो अट्रैक्ट होता है, और नेक्स्ट टाइम भी वो आपको ही खोजेगा कि भाई वो बंदा था, वहाँ गया था, उसने वो प्रोडक्ट दिखाया, वो बढ़िया से एक्सप्लेन किया, वो फीचर अच्छा बताया, तो वो आपको खोजेगा कि भाई मैं इससे ही चाहता हूँ कि ले लूँ। तो ये चीज़ें जो है आपको एक बहुत अच्छा जो है एक्सपोज़र देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मुझे जो है, तो ये है आर्ट ऑफ सेल्समैनशिप का कि आप जो है कस्टमर्स के साथ में चीटिंग नहीं कर रहे हैं, आप लॉन्ग रन के लिए सोच रहे हैं। आप आफ्टर सेल सर्विस में कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप तुरंत जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आफ्टर सेल सर्विस का मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट ही हो, सर्विसेज में भी होता है कि एक इंश्योरेंस की आप पॉलिसी बेच रहे हो, उसके बाद जो है आप उसको जो है उसको क्लेम के टाइम में आपने जो है मोबाइल बंद कर लिया, नहीं, आपको थोड़ा उसको हेल्प करना है, चाहे वो कार का हो या हेल्थ का इंश्योरेंस हो, किसी भी चीज़ में हो, तो आपको जब उसको सर्विस की ज़रूरत पड़े तो आपको उसको हेल्प करना है। तो या किसी प्रोडक्ट को आपने भेज दिया, उसमें उसकी वारंटी है, उसमें जब वो कॉल कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आपको किया तो आपने कहा आप उसको हेल्प कर रहे हैं, तो वो बढ़िया रहता है उनके लिए। कस्टमर को दिखता है कि भाई हाँ, ये प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स है, तो मार्केट में आप जो है, तो इसी तरह से सेल्स जो है आप जो है काम करते करते सीखते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो। और आपका अपना जैसे अब जॉब में भी आप जो है आप कहीं अप्लाई करते हैं, कहीं वर्क करते हैं, तो वहाँ भी आपको जो है लगना है लुक लाइक इंस्पायर्ड पीपुल, कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो काम से हम लोगों को जो है, जो कंपनी जो है वो हम कुछ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कंपनी को हम दे रहे हैं इन द सेंस क्या कि आप कंपनी को किस लेवल पे बेनिफिट दे रहे हैं, गिव एंड टेक, कि आप सर्विस जो दे रहे हैं वो उसकी प्रोडक्टिव जो है उसकी वैल्यू आप जो दे रहे हैं उसको कंपनी को, वो मैटर करता है कि भाई जो है हम जो है इस बंदे को हमने रखा है तो इसकी जो है इससे हमें ये बेनिफिट मिल रहा है, ये इसकी वर्क जो है इसकी आवर्स प्रोडक्टिव रहती है, ये प्रॉपरली काम करता है, ये स्किप नहीं करता है, ये चीटिंग नहीं करता है, ये प्रॉपरली जो है कस्टमर को डील करता है। और कंपनी की जो है ना ग्रो विद कंपनी जो है वो माइंडसेट रहता है कि भाई हम का अपनी परफॉर्मेंस से जो है कंपनी के अंदर में, और हम देखते हैं चारों चीज़ों की कहाँ कहाँ से भी जो है हम इसकी परफॉर्मेंस को और बढ़ा सकते हैं अपनी सर्विसेज से, क्लाइंट से। तो हर लाइन के अंदर आप अकाउंटेंट है, तो मेरी करियर में भी एक जो है एक लंबा पीरियड रहा अकाउंट फाइनेंस से, और मैंने देखा है कि भाई सर्विस जो अगर आपके अंदर एक अच्छी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, टैलेंट है, तो आप किसी भी सर्विस को आप बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और काम करके सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने सामने वाले जो है वो। तो आपकी जो है सेटिस्फेक्शन से जो है कि भाई उसको लगे कि भाई ये आदमी जो है ना, ये हमारी सर्विस जो दे रहा है, इससे हमें ये जो है ये कंपनी जो है ये हमारे लिए वैल्यू रखता है, इसको हम हटा नहीं सकते हैं, इसके जाने से हमें ये नुकसान हो सकता है। ये कंपनी की तमाम चीज़ों को, पॉलिसी एंड प्रोसीजर को समझता है, कोड ऑफ एथिक को समझता है, टाइम पे जो है जो आपकी प्रायोरिटी जो है उसको समझता है कि भाई हमें जो है कौन सी काम को प्रायोरिटी देना है। अगर हमारे पास 10 काम है तो उसमें जो है हम लिस्ट करते हैं कि कौन सी प्रायोरिटी जो है में फर्स्ट हो, उसके बाद सेकंड, थर्ड। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब भी जो है आपको जब आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल आएगा तो किसी भी काम में आप में रहें, आप आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर में आप अपना एक पकड़ बना लेते हैं। मैनेजमेंट से लेके और सभी के बीच में आपको जो है एक वैल्यू मिलने लगती है, एक जगह मिलने लगता है, और आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। एक सक्सेसफुल जो है आपके पास जो फिनेंशियल फ्रीडम भी होता है, आपके पास जो है एक जो है हर वो चीज़ जो आपके प्लान में है, और नहीं तो कम से कम आप एक सोसाइटी के अंदर एक अच्छी लाइफ गुजारते हैं। तो आर्ट ऑफ सेल्समैनशिप के लिए आपको खुद जो है देखना है कि भाई हमें कॉन्फिडेंस लेवल, हमारे पास नॉलेज होना है, कॉन्फिडेंस होना है, और हमें एक डिसिप्लिन वे में जो है कोई भी काम हो, चाहे सेल्स हो या सर्विसेज हो,
उसमें आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है रेगुलरली। तो डिसिप्लिन के बिना कोई भी चीज़ नहीं है। और आपके अंदर एक काम करने में एक जो है एक जो है ना एक एम्प्लॉई, अगर आप किसी कंपनी में हैं तो वहाँ के लिए भी आप एक चीज़ को समझ के चलें कि भाई हमको अपनी कंपनी के साथ में जो है ऑनेस्ट रहना है। यू शुड बी ऑनेस्ट, चाहे वो किसी भी तरह की कंपनी डील कर रही है, और तो हमें ऑनेस्ट रहना है। और हम किसी भी प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, सर्विस को डील कर रहे हैं, तो उसमें हमें अपना जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है, हम उसको सब ले करके उसकी, अगर उसमें हमारे पास हमें जो है प्ले नहीं करना है कंपनी के साथ। जो जॉब डिस्क्रिप्शन हमारी है, हमें उसको देखना है कि हम कितनी डिलीवर कर सकते हैं, कितना हम काम आसानी से उसको डिलीवर कर सकते हैं। और जो चीज़ हमारे नॉलेज नहीं है, हमें ज़रूरत है कुछ ट्रेनिंग की, तो आप जो है बोल्डली इस चीज़ को जो है आप अपने सीनियर से कह के उसको कह सकते हैं, भैया मुझे ये चीज़ की थोड़ी सी जो है ट्रेनिंग चाहिए। और फिर कंटिन्यू उसको जो है हम आप प्रॉपर लेवल में लेके चल के, तो अपनी जो है प्रायोरिटी के साथ अपनी जो है जो भी आप वर्क में है आप उसको मैनेज कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक जो बेसिक चीज़ है जो सेल्स की, तो वो जो है आपको मैंने आज एक पार्ट जो है उसका आपको इसमें क्लियर कर दिया। और नेक्स्ट दूसरे वीडियो में मैं उसको और बेटर तरीके से कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है जो एक छोटे टाइम में पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसको मैं और भी अलग जो चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, तो वो चीज़ मैं जो है मैं उसको दूँगा। मैं उसके लिए फिर अलग से वीडियो बनाऊँगा और उसको भी अपलोड करूँगा। ये एक मेरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या ना, पैशन, कि आप किसी भी काम को करें, पैशन होना चाहिए आपको। आप ये मेरा भी एक पैशन है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग जो है इसको समझ सके, और बिना किसी जो है और आपको जो है कोई भी चीज़ देखिए, जो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। तो अगर मैं ये वीडियो बना के डाल भी रहा हूँ तो आपने टाइम देना ही पड़ेगा, और टाइम इज़ मनी। तो आपको पैसा आप डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन टाइम इज़ मनी, और आपको जो है आपने वक्त निकालना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस की है वो मैंने आपको शेयर किया है, और फ्यूचर में और भी करूँगा होपफुली। ओके, थैंक यू, बाय।